हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है सेकंड ईयर मैथ का जो डेफिनेशंस होती हैं। आपको पता होता है कि डेफिनेशंस भी आती हैं पेपर में, जितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उतनी डेफिनेशंस भी आती हैं। तो ये मैं आपके लिए कुछ डेफिनेशंस और उनके साथ साथ उनके आंसर्स भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप गौर से देखें, जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उसको आप गौर से देखें। इन डेफिनेशन को आप लाजमी याद करके जाएँ। आपकी जितनी भी डेफिनेशंस आई होंगी आपके पेपर में तो इन्हीं में से ही आई होंगी, क्योंकि आज तक कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो इनसे बाहर हो। तो आप लोग इन डेफिनेशन को देख लीजिए और इनके साथ साथ मैं इनके जवाब भी जो है ना वो भी साथ में आपको दिखा रहा हूँ, आप वो भी साथ में करते जाएं। तो सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है उसका है जो है वो है, व्हाट डू यू नो अबाउट फंक्शन डोमेन एंड रेंज। अगर आप किसी भी पास्ट पेपर उठाकर देख लें तो ये डेफिनेशन किसी पेपर में भी ऐसी नहीं होगी जिसमें नहीं आई होगी। ये आप लाजमी याद कर लें। इसकी जो सही तारीफ़ है, इसका जो सही जवाब है वो मैंने आपको यहाँ नीचे आंसर कर दिया है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है, वो है व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसका भी मैंने आंसर आपको दे दिया है, आप उसको देख लें। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट लीनियर फंक्शन। आप अगर किसी भी चीज़ को उठाकर देख लें तो ये जो है ना ये बिल्कुल ही वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अगर बताएं क्वेश्चन नंबर 4 तो है व्हाट डू यू नो अबाउट रेशनल फंक्शन। ये भी आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट हाइपरबोलिक साइन। ठीक है, इसको भी आप देख लें। उसके बाद जो है ना व्हाट डू यू नो अबाउट हाइपरबोलिक कोसाइन। ठीक है, इसको भी आप देख लें। उसके बाद जो है ना 7 पे है व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको भी आप देख लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वो है व्हाट डू यू नो अबाउट इम्प्लीकेट फंक्शन। इसको भी आप देख लें। उसके बाद है 9 नंबर पे है व्हाट डू यू नो अबाउट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसको भी देख लें। इनके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको साथ साथ नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद है राइट द वैल्यू ऑफ डी एक्स, मतलब उसका जो आंसर है मैंने आपको वो शॉर्ट जो है ना मैंने दे दिया है। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट पावर रूल। उसकी भी शॉर्ट डेफिनेशन है, आपने जस्ट यही लिखनी है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डू यू नो अबाउट सम फार्मूला। इसको भी आप देख लें, बिल्कुल ही ऐसे ही देख लें जैसे मैंने आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे ही देख लें। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इसको भी आप देख लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिट वेक्टर। देखिए कितनी शॉर्ट है। ए वेक्टर यूनिट इज़ अ कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। यू इज़ अ कॉल्ड, मतलब जो यू के नीचे जो लकीर लगी हुआ उसके आप ये कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है जो व्हाट डू यू नो अबाउट स्लूप ऑफ द टेंजेंट। इसको भी आप देख लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेशनरी पॉइंट। इसको भी आप देख लें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 17 पे व्हाट डू यू नो अबाउट एंटी डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको भी आप देख लें। और जो लास्ट है वो है आपकी व्हाट डू यू नो अबाउट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको भी आप देख लें। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पेज पे 19 पे व्हाट डू यू नो अबाउट एंटी डेफिनेशन। इसको भी देख लें। इसका जवाब जो है ना आंसर मैंने साथ लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट लोअर एंड अपर लिमिट्स। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट इनिशियल कंडीशंस। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट अबिसा एंड ऑर्डिनेट। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद है कैन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लेंस पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको जो ये इतनी शॉर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको लिख लें किसी नोट पे। अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट वर्टेक्स। व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिबल सॉल्यूशन सेट। और व्हाट डू यू नो अबाउट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट डू यू नो अबाउट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू नो अबाउट कन्वेक्स। व्हाट डू यू नो अबाउट टेंजेंट। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्ड। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट लस्ट्रेक्टम। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट पोजीशन वेक्टर। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर्स। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि आप इनको कर लें तो आपका पेपर थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 की जो है ना वो 1.3
एंड 1.4, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं। 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं। 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएं तो 4.3, 4.4 एंड 4.5। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 5 पे आ जाएं। 5.2 एंड 5.3। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएं। 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6। इसको कर लें। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाएं। 7.3, 7.5। इन एक्सरसाइज को आप कर लें तो आपके जो है ना ये लॉन्ग शॉट आपके जो है ना ये सारे के सारे हो जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और मैं आपको दोबारा जो है ना ये चीज़ें दिखा देता हूँ कि आप किस तरह, मतलब ये देख लें आप। इन अगर आप लिखना चाहें तो इनको लिख लें, ठीक है। आप इनको लिखना चाहें तो आप इन डेफिनेशंस के जो आंसर्स हैं आप इनको किसी पेज पे लिख लें या आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप इसी वीडियो में इसको रोटेट करके इसके स्क्रीनशॉट ले लें इन डेफिनेशंस के। तो आपका जो पेपर है वो तो इंशाल्लाह आपका हल होगा ही इन्हीं में से। और बाहर कहाँ से आएंगे, ठीक है, वो बाहर कहाँ से और कहाँ से लाएंगे वो, मतलब यही है आपका पेपर। और इंशाल्लाह आपके जो है ना 95% से अबाउ जो है ना आपके आएंगे इसी पेपर में से ही। तो शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आपका और मेरा जो है ना अभी ताल्लुक़ जुड़ रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई। आप लोगों की यही मोहब्बत है, मैं आप लोगों के लिए इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएं, फैमिली बन जाएगी। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि आपके रिज़ल्ट के अबाउट और जॉब अलर्ट्स आपको मिलती रहेंगी यहीं पर। तो जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स एंड बी हैप्पी, ऑलवेज़ बी हैप्पी।